दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान में हार्दिक स्वागत है। देखिए क्या चलन हुआ है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं करवा चौथ के बारे में जो हम और आप जो शादीशुदा नहीं वो नहीं जानते हैं, लेकिन औरतें जो हमारी माताएं बहनें उनसे भली भांति अवगत हैं। कैसे कहानी चालू हुई, किसने पहले किया। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना बैठे और अपनी बहन खाने का आग्रह करने लगे। तभी बहन ने बताया उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूखा प्यासा व्याकुल हो उठी। उसके छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती हो, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठती। वह पहले टुकड़ा मुंह में डालती तो उसे छींक आ जाती, दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता हो। वह बौखला जाती। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने कारण देवता उससे नाराज हो गए थे, तो उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का संस्कार नहीं होने देगी और अपने साथी से उन्हें पूर्ण जीवन दिला कर रहेगी। वहीं पूरा 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही। ऐसी और भी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे सुनिए आगे क्या होता है। उसकी देखभाल करती रही और उसके ऊपर उसने अपने सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय दुई से दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अपनी अगली भाभी से आग्रह करने का चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती तो वो करवा उससे पहले भी यही दोहराती। यह भाभी उसे बताती चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत उठा था, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आई तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती, लेकिन वह टलमटोल करने लगती। इसे देख करवा उससे जोर से पकड़ लेती और सुहाग को जिंदा करने की कहती। भाभी उससे छुड़वाने के लिए नोचती खसोटती, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपनी सुहाग की वापसी हुई। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को जिस सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसे ही आप सब सुहागिनों को मिले। धन्यवाद। ऐसे और भी रोचक कहानियां और जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पवन पुत्र हनुमान। धन्यवाद।